तो बच्चे प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था कि 1% कंपनी के बारे में देखा था, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि एक बंदा अकेला ही मेंबर बन सकता है 1% कंपनी का, अकेला बंदा 1% कंपनी को खोल सकता है। मिनिमम पेड अप कैपिटल 1% कंपनी के लिए इसका कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा लगा कर 1% कंपनी खोल सकते हो। और जो व्यक्ति बेटा 1% कंपनी को खोल रहा है ना, उसको बोलते हैं हम लोग सब्सक्राइबर। तो इस सब्सक्राइबर को क्या करना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट है कंपनी का, उसके अंदर बेटा इसको एक नॉमिनी का नाम देना पड़ेगा। वो नॉमिनी का नाम क्यों देगा कि अगर सब्सक्राइबर को कुछ हो जाता है, उसका डेथ हो जाता है या कुछ भी हो जाता है बेटा, और वो कैपेबल नहीं रहता आप कंपनी का मेंबर बनने के लिए, तो वो नॉमिनी कंपनी का क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। इसके साथ साथ आपको नॉमिनी से कंसेंट लेना पड़ेगा कि नॉमिनी जो है वो कंपनी का मेंबर बनने के लिए रेडी, अगर सब्सक्राइबर इनकैपेबल हो जाता है तो। इसमें यह भी बोला गया कि नॉमिनी को पूरा का पूरा अधिकार है कि जब भी चाहे वो अपना कंसेंट को क्या कर सकता है, वापस ले सकता है कि अब मैं इस कंपनी का मेंबर नहीं बनना चाहता, उसको अधिकार दिया गया। और जो सब्सक्राइबर है ना, उसको भी अधिकार दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि कभी भी आपको नॉमिनी का नाम बदलना है, तो आप क्या कर सकते हो, नॉमिनी का नाम बदल सकते हो नोटिस देकर कंपनी को, और कंपनी उस बात को रजिस्ट्रार को क्या कर देगी, इन्फॉर्म कर देगी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को इन्फॉर्म कर देगी। और जो 1% कंपनी है उसको बनाने के लिए सिर्फ अपने को क्या चाहिए, नेचुरल पर्सन। कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन 1% कंपनी को नहीं बना सकता, ना ही उसका नॉमिनी बन सकता है। ठीक है सर। और बेटा नेचुरल पर्सन भी कैसे चाहिए, ऐसे चाहिए जो सिटीजन है इंडिया का और रेसिडेंट है कहाँ का, इंडिया का। अब रेसिडेंट कैसे बनता है इंडिया का, अगर वो व्यक्ति बेटा पिछले कैलेंडर ईयर के अंदर भारत देश के अंदर अगर 182 डेज तक रहा है तो रेसिडेंट बन जाएगा इंडिया का। ठीक है, तो यहां तक हमने बेटा प्रीवियस क्लास में बात किया था। और कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने ये कराया था कि राम लिमिटेड जो है वो 1% कंपनी को फॉर्म कर सकता है कि नहीं, तो आपने कहा था कि नहीं सर, राम लिमिटेड 1% कंपनी को फॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है और हमें नेशनल पर्सन चाहिए 1% कंपनी को बनाने के लिए। वैसे ही राम लिमिटेड नॉमिनी भी नहीं बन सकता, सेम रीजन है बेटा। और राम जो है सर वो नॉमिनी भी बन सकता है और 1% कंपनी भी बन सकता है, क्योंकि वो एक नेचुरल पर्सन है और हम यहाँ पे ये मानेंगे कि उसको सिटीजनशिप भी मिला हुआ, रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है, ये मानते हुए वो बना सकता है। क्या राम जो इंडियन सिटीजन है अगर 15 दिन रहा है प्रीवियस कैलेंडर ईयर के अंदर तो 1% बना सकता है? अब बोलोगे नहीं सर, क्योंकि 1% को बनाने के लिए नेचुरल पर्सन चाहिए, प्लस नेचुरल पर्सन सिटीजन होना चाहिए और रेसिडेंट होना चाहिए, जिसके लिए उसको 182 दिन रहना है भारत देश के अंदर पिछले कैलेंडर ईयर के अंदर। ठीक है, फिर आगे समझना बेटा 1% की कहानी क्या है, तुम्हें समझाता हूं थोड़ा सा, फिर मैं रीड कराऊंगा आगे। अगर तुम आगे की कहानी को समझो तो 1% कंपनी, देखो मान लो कोई भी राम ने खोला है, राम ने 1% कंपनी को खोला है, तो ध्यान रखना बेटा जो ये राम है वो केवल और केवल एक ही 1% कंपनी को खोल सकता है, या फिर अगर राम मेंबर है तो केवल एक ही कंपनी का मेंबर बन सकता है। एक से ज्यादा कंपनी को, एक से ज्यादा 1% कंपनी नहीं खोल सकता और एक से ज्यादा कंपनी का मेंबर वो नहीं बन सकता। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है देखो साफ साफ कि नो पर्सन कैन इनकॉर्पोरेट मोर देन 1% कंपनी और बिकम नॉमिनी इन मोर देन 1% कंपनी। ठीक है सर। फिर बात आई सर माइनर की। अगर तुम माइनर को देखो तो माइनर बेटा, क्या माइनर सर 1% कंपनी खोल सकता है? मैं बोलूंगा नहीं। क्या माइनर बेटा 1% कंपनी का नॉमिनी बन सकता है? मैं बोलूंगा नहीं। सर पार्टनरशिप में तो जो माइनर है वो पार्टनर बन जाता था एज अ बेनिफिशियरी, तो क्या यहाँ पर माइनर 1% कंपनी का शेयर होल्ड कर सकता है क्या, यानी शेयर खरीद सकता है क्या एज अ बेनिफिशियरी? तो आंसर इज कंप्लीटली नो। तो क्या सीखा कि सर ना ही माइनर 1% कंपनी खोल सकता, ना ही वो नॉमिनी बन सकता, ना ही वो शेयर होल्ड कर सकता है एज अ बेनिफिशियरी। ठीक है, तो देखो इसको क्या समझा है, माइनर यानी जो 18 साल से कम है वो 1% कंपनी के मेंबर भी नहीं बन सकते, ना ही वो नॉमिनी बन सकते और ना ही वो 1% कंपनी के अंदर शेयर खरीद सकते हैं बेटा एज अ बेनिफिशियरी, वो नहीं खरीद सकते। ठीक है सर, आगे की बात क्या है सर, आगे की बात और ध्यान से समझो।
फिर बोला गया क्या सर 1 पर्सन कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? 1 पर्सन कंपनी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या सेक्शन 8 की कंपनी में? तो अभी सेक्शन 8 की कंपनी क्या है वो आगे बताता हूं। आंसर इज नो। आप 1 पर्सन कंपनी को कन्वर्ट नहीं कर सकते सेक्शन 8 की कंपनी में। दूसरी बात, क्या आप 1 पर्सन कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हो क्या प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में? तो बोला गया बेटा इसके लिए भी रेस्ट्रिक्शन है, इसके लिए भी कुछ कंडीशन है। तो साफ सी बात अगर बोलूं तो 1 पर्सन कंपनी को आप सेक्शन 8 की कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 1 पर्सन कंपनी को आप प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है सर। तो सर सबसे पहले ये बताएं ना मुझे सेक्शन 8 की कंपनी क्या है? बेटा सेक्शन 8 की कंपनी का मतलब द कंपनी हु डू नॉट अर्न प्रॉफिट but work for social welfare, but work for social welfare। वो क्या करती है सर? सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करती है। एग्जाम्पल अगर बताऊं बेटा, जो तुम्हारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसी संस्था होती है जो लोगों की सेवा के लिए काम करती है, प्रॉफिट के लिए नहीं करती। जैसे बेटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, ओल्ड एज होम, तुम्हारा जो गौशाला होता है, काऊ का घर जो है गौशाला, ये सारे 1 पर्सन कंपनी, ये सारे जो है बेटा 1 पर्सन बोल रहा हूं, ये सारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। यानी ये सारी वैसी कंपनी बनती है जो प्रॉफिट के उद्देश्य से नहीं बनी। तो यही पूछ रहा है क्या अगर हम चाहते हैं 1 पर्सन कंपनी को, तो क्या सेक्शन 8 वाली कंपनी में हम लोग 1 पर्सन कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हैं या खोल सकते हैं? तो आंसर इज बिग नो। क्या हम 1 पर्सन कंपनी को प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करा सकते हैं? तो बोला उसके ऊपर सर्टेन कंडीशन है, सर्टेन कंडीशन है, सर्टेन कंडीशन। अगर आप उसको कन्वर्ट कराना चाहते हो प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में, तो उसके ऊपर क्या है सर? सर्टेन कंडीशन है। अब वो सर्टेन कंडीशन क्या है उस बात को समझो। मान के चलो आज आपने बेटा 1 पर्सन कंपनी खोला 1 अप्रैल 2019 में, तो जब तक बेटा 2 इयर्स नहीं हो जाते, जब तक 2 इयर्स नहीं गुजर जाते इस 1 पर्सन कंपनी को चलते वक्त, 2 इयर्स कब गुजरेगा बेटा? 31 मार्च 2021 में। तो 2 साल गुजरने से पहले आप 1 पर्सन कंपनी को कन्वर्ट नहीं कर सकते प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में। सर 2 साल गुजरने के बाद क्या हम 1 पर्सन कंपनी को प्राइवेट और पब्लिक में कन्वर्ट कर सकते हैं? मैं बोलूंगा यस, 2 साल गुजरने के बाद आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है सर। सर एक बात बताओ ना। मैं बोला पूछो। क्या सर अगर 2 साल नहीं गुजरे हैं, मान लो 2 साल नहीं गुजरे हैं, तो क्या कोई ऐसा कंडीशन नहीं है क्या जब हम 1 पर्सन कंपनी को कन्वर्ट कर दे 2 साल गुजरने से पहले प्राइवेट और पब्लिक में? तो मैं बोलूंगा यस। अगर बेटा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 इयर्स, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 इयर्स, अगर आप 2 साल के एक्सपायर होने से पहले 1 पर्सन कंपनी को क्या करते हो, खोलना चाहते, मतलब कन्वर्ट करना चाहते हो प्राइवेट में और पब्लिक में, तो फॉलो करना पड़ेगा फॉलोइंग कंडीशन। फॉलोइंग कंडीशन क्या फॉलो करना पड़ेगा सर जी? तो बेटा जी आपको कंडीशन ये फॉलो करना पड़ेगा, चाहे तो वो 1 पर्सन कंपनी है ना, उसका पेड अप कैपिटल, उसका पेड अप कैपिटल ग्रेटर होना चाहिए। ग्रेटर किससे सर? 50 लाख रुपए से। या फिर उसका जो टर्नओवर है ना बेटा, टर्नओवर का मतलब सेल्स, टर्नओवर जो है
वो 2 करोड़ और मोर होना चाहिए, 2 करोड़ से ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 करोड़। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर किसी इंसान को 1% कंपनी को कन्वर्ट करना है सेक्शन 8 की कंपनी में, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें वो लोग उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर 1% कंपनी को प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कराना चाहता है, तो कुछ सर्टेन केसेज है, कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन है, उसको पालन करना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्शन क्या है बेटा जी? पहला रेस्ट्रिक्शन यही है कि अगर आप चाहते हो अपनी 1% कंपनी को प्राइवेट पब्लिक में कन्वर्ट करना, तो आप चेक करो जिस दिन आपका 1% कंपनी बना था उस दिन से लेकर 2 साल गुजर जाने चाहिए जिस दिन आप कन्वर्ट कर रहे हो अपने 1% कंपनी को। अगर 2 साल गुजर गया है तब तो आप 1% कंपनी को प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन 2 साल नहीं गुजरा है तब आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन और दिया, अगर आप चाहते हो कि 2 साल पहले ही हम अपने 1% कंपनी को कन्वर्ट कर दे किसमें, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 2 कंडीशन देखना पड़ेगा। क्या दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है ना, दोनों में एक भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तब आपको अलाउ कर दिया जाएगा 1% कंपनी को कन्वर्ट करने के लिए प्राइवेट और पब्लिक में। सर वो कंडीशन क्या क्या है? कंडीशन है बेटा जी, चाहे तो आपके कंपनी का सेल्स कितना पार होना चाहिए बेटा, 2 करोड़ रुपए पार हो जाना चाहिए, या फिर आपके कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, 50 लाख रुपए होना चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो आप 1% कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हो। तो आगे देखना क्या बोला कि 1% कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड, यानी 1% कंपनी को आप रजिस्टर्ड नहीं करा सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो 1% कंपनी को खोलना, किसमें खोलना? सेक्शन 8 की कंपनी में, क्या खोल सकते हो? नहीं। अगर आप पहले से 1% कंपनी बना रखा है और आप चाहते हो कन्वर्ट कर दे कि इसको पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में या सेक्शन 8 की कंपनी में, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, सेक्शन 8 की कंपनी में नहीं कर सकते सर। लेकिन आप अगर उसको प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कुछ सर्टेन केसेस उसका पालन करना पड़ेगा। सर्टेन केसेस क्या है बेटा जी? सर्टेन केसेस यही है कि अगर आप 1% कंपनी को पब्लिक और प्राइवेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 2 साल से एक्सपायर होने से पहले, जिस दिन बना था फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते 2 साल से पहले। लेकिन अगर आप चाहते हो 2 साल से पहले कन्वर्ट करना, तो ये शर्तें जो है वो देखना पड़ेगा। शर्तें क्या है सर? कि पेड अप कैपिटल जो है वो 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए, और दूसरी बात जो कंपनी का सेल्स है, टर्नओवर है, वो 2 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर ये शर्त पूरी होती है तो आप 1% कंपनी को प्राइवेट और पब्लिक में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है सर। सर एक बात और बताओ, मैंने कहा पूछो बेटा जी। सर अगर 1% कंपनी, अगर 1% कंपनी या उसके ऑफिसर से कोई भी वॉयलेशन हो जाए, यानी गलती हो जाए, वॉयलेशन का मतलब वॉयलेट कर दे, किस चीज को वॉयलेट कर दे, तोड़ दे, किस चीज को बेटा? कंपनीज एक्ट 2013 का कोई भी रूल अगर 1% कंपनी तोड़ रही है तो उस पर बेटा जी प्लांटी लगेगा। उस पर क्या लगेगा? प्लांटी लगेगा। कितने का सर? 10,000 रुपए का प्लांटी लगेगा। और ये प्लांटी बेटा एक्सटेंड हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है कितने दिन तक? पर 1000 पर डे, 1000 रुपीज पर डे तक बेटा एक्सटेंड हो सकता है। देखो मान लो बेटा ऑफिसर ने क्या किया, ऑफिसर ने कोई भी कंपनीज एक्ट 2013 का रूल ब्रेक कर दिया, ठीक है, यानी वो आर्टिफिशियल पर्सन को नॉमिनी बना के बैठा हुआ है, तो रूल ब्रेक कर दिया। अब रूल ब्रेक कर दिया तो उस पर प्लांटी कितनी लगेगी? 10,000 की। और ये गलती को सुधारने में, यानी नॉमिनी को बदल कर नेचुरल पर्सन करने में बेटा 30 दिन लग गए, उसको 30 डेज लग गए, तो बेटा उसका जो प्लांटी लगे वो 10,000 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस और क्या लग सकता है बेटा? 1,000 रुपए रोज का, जब तक गलती नहीं सुधरा था। तो 30 दिन का बेटा 30,000 रुपए उसको और भुगतना पड़ सकता है। किसको? कंपनी को, जिसने ये गलती करी है। ठीक है बेटा जी। तो यहां तक जो है पूरा आपका ये 1% कंपनी के बारे में बोलता है। लास्ट की लाइन देख लो आप कि अगर 1% कंपनी या कोई ऑफिसर उसको वॉलेट करता है, किसको? कंपनीज एक्ट 2013 के कानून को, तो उस ऑफिसर को या कंपनी को पनिशेबल किया जाएगा पैसे का फाइन लगाकर, जो कि एक्सटेंड हो सकता है बेटा 10,000 रुपए तक का। और अगर फ्यूचर फाइन भी लग सकता है, फ्यूचर फाइन भी, अगर उस गलती को नहीं सुधारा गया तो।
अगर उस गलती को नहीं सुधारा गया तो फ्यूचर फाइन भी लग सकता है। ये पूरा अच्छी तरह से आपको 1% कंपनी मैंने किया और आपको दिमाग ये 1% का क्या चीज, जब भी जाकर आप अच्छी तरह 1% कंपनी को तैयारी कर पाओगे। तो देखो अगर मैं रिवाइज कराऊं एक बार 1% कंपनी, तो हमने क्या सीखा बेटा जी अभी 1% कंपनी में कि सर 1% कंपनी का मतलब क्या, एक मेंबर 1% कंपनी को खोल सकता है और उसका मिनिमम पेड अप कैपिटल का कोई लिमिट नहीं है सर। ठीक है जी, जो 1% कंपनी को खोला है यानी सब्सक्राइबर ने, वो क्या करेगा बेटा, दूसरे व्यक्ति का नॉमिनी का नाम लिख के देगा, कंपनी का नाम लिख के देगा नॉमिनी का। क्यों और क्यों देगा नाम, क्यों इसलिए देगा कि अगर जो मेन सब्सक्राइबर उसको कुछ हो जाता है तो नॉमिनी मेंबर बन जाएगा। नॉमिनी अपना रिटर्न लेटर लिख के देगा कि वो नॉमिनी बनने को तैयार है। नॉमिनी जब चाहे नॉमिनी से अपना नाम हटा सकता है, सब्सक्राइबर जब चाहे नॉमिनी को क्या कर सकता है, बदल सकता है। 1% कंपनी नेचुरल पर्सन होना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं चलेगा। नेचुरल पर्सन कैसा, सिटीजन ऑफ इंडिया और रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है सर, 1% कंपनी के लिए और क्या बोला, बोलता है कि बेटा जी फिर आगे कि 1% कंपनी के लिए आपको और क्या चाहिए कि जो माइनर है वो 1% कंपनी को नहीं खोल सकता, ना ही उसका नॉमिनी बन सकता, ना ही उसको एज अ बेनिफिशियरी शेयर को होल्ड कर सकता है। अगर आप चाहते हो 1% कंपनी को सेक्शन 8 की कंपनी में बनाना या ट्रांसफर करना नाम 1% कंपनी का प्राइवेट कंपनी में, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। पब्लिक प्राइवेट में कर सकते हो लेकिन कुछ कंडीशन से उसको फॉलो करना पड़ेगा। कंडीशन क्या है कि आपको प्रीसीडिंग ईयर के अंदर, जो प्रीसीडिंग ईयर था ना, यहां पर क्या कंडीशन लगाया गया देखो कि जो माइनर है, सॉरी 1% कंपनी जो है इसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, किसमें, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। लेकिन कन्वर्ट करना चाहो तो कंडीशन क्या है कि आपका 1% कंपनी का 2 साल गुजर जाना चाहिए। अगर 2 साल गुजर गया तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। सर अगर 2 साल नहीं गुजरा है तब भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है, पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए और उसका टर्नओवर, चाहे तो टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो या पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो, तब आप उसको क्या कर सकते हो, 1% कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर कोई भी ऑफिसर कंपनीज एक्ट 2013 का रूल तोड़ रहा है 1% कंपनी को बनाते वक्त या चलाते वक्त, तो बेटा उस ऑफिसर पे या कंपनी पे 10,000 की प्लांटी लगेगी और जब तक उस गलती को नहीं सुधारा 10,000 रुपए रोज की गलती का भी प्लांटी लगेगा। ये पूरी अच्छी तरह आपको 1% कंपनी क्लियर हो जाना चाहिए।